नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हमारे चैनल के द्वारा एक नई पीडीएफ लॉन्च की गई है जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण की है। शॉर्ट नोट्स है, सुपर फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। यूनिट 7 से रिलेटिव है, जिसमें 500 प्लस वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस पीडीएफ में क्या है, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यूनिट 7 का हम सिलेबस देखते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण में जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव सही संरचना की पीडीएफ भी हमारे पास है। कृषि उत्पाद तकनीक की भी है, खाद्य प्रसंस्करण की भी है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यूनिट 7 का हमने इस प्रकार से सिलेबस देखा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। उसके पहले हम जानकारी दे दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं हमारे पास कई विषयों की पीडीएफ है। आज ही हमारे द्वारा एक नई पीडीएफ सोशल नेटवर्किंग से संबंधित पीडीएफ भी अपलोड की गई है, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से परचेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। न्यूटन की गति के कितने नियम है? तो 3 नियम है, और गति के तीनों नियम न्यूटन ने दिए हैं। न्यूटन की गति के नियमों का उल्लेख सर्वप्रथम प्रिंसिपिया किताब में मिलता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यह कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर है गति का प्रथम नियम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। गति के प्रथम नियम का अन्य नाम जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो देखेंगे, गति के प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह गति का तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गति का तृतीय नियम है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा का ना तो सृजन और ना ही विनाश किया जा सकता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें कोई पिंड पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखें km है ना कि मीटर। पलायन वेग का मान जिस ग्रह पर सबसे अधिक है, बृहस्पति व शनि पर पलायन वेग का मान सबसे अधिक होता है। पलायन वेग का मान सबसे कम मंगल ग्रह पर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में या नियम के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसके उदाहरण हाइड्रोमीटर, दुग्धमापी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर दुग्धमापी इसी सिद्धांत पर काम करती है। डॉपलर के प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोशिका सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। वैज्ञानिक स्वान बास्वाइडेन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसके बाद के भी कई प्रश्न हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद का जी हमारे कई इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान उपलब्धि, उपग्रह व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का हाई हेडक्वार्टर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है।
कृत्रिम उपग्रहों का संप्रेषण किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1960 से कृत्रिम उपग्रहों का संप्रेषण 1960 से प्रारंभ हुआ। ध्रुवीय, इसके बाद का जो प्रश्न है, मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब स्थापित किया गया? तो 25 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एवं आप हमारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र प्रारंभिक परीक्षा में आप यूनिट 10, यूनिट 9, 50 FLT टेस्ट सीरीज, इसी के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण, सोशल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स और यह हमें विज्ञान की जो 1 लाइनर प्रश्न आए हैं इन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं। मानव शरीर संरचना की पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह किफायती दाम उपलब्ध है। 2D पॉइंट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इन्हें आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है वह है प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मद्रास कल्पक्कम में, राजस्थान रावतभाटा में, और कैका जो है वह कर्नाटक में स्थित है। परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन संक्रिया पर आधारित है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक नाभिकीय संलयन है। रेडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी थी। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो सौर सेल। सौर सेल जो कि कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका गठन 1948 में किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 में की गई थी। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कलाम सेट है। दुनिया का जो सबसे हल्का सैटेलाइट वह कलाम सेट है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना सन 1971 में की गई थी। यदि पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना गठन 1948 को किया गया था। गगनयान के बारे में जानते हैं। इसमें भारत 2022 में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा। लक्ष्य 2022 है। एक IMP प्रश्न है कि गगनयान, इसमें भारत 2022 में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा। लक्ष्य 2022 तक है। इसके बाद की भी आप देख रहे हैं जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे इस पीडीएफ में। परिधन आवरण जीवधारी और वनस्पतियों के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण पर्यावरण कहलाता है। घटक होते हैं इसके जैविक एवं अजैविक। जैविक में यदि देखा जाए तो पौधे, सूक्ष्म जीव जंतु आएंगे, और अजैविक में स्थलीय, वायुमंडलीय, जलीय आएंगे। जलीय में ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, और वायुमंडलीय में सूर्य ताप, गैस, वायुदाब, और स्थलीय में आएंगे पर्वत, पठार, मैदान। इस प्रकार से पर्यावरण को हमने 2 घटकों में बांटा है। पहला तो है जैविक। जैविक में पौधे, सूक्ष्म जंतु, और अजैविक को 3 में बांटा है। पहला तो स्थलीय जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान आएंगे। वायुमंडलीय सूर्य ताप, गैस, वायुदाब, और जलीय के अंतर्गत आएगा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। इसके बाद को जो हमारा है जैव विविधता की खोज WJ रोजन ने 1885 में की थी। चिपको आंदोलन जो कि एक प्रसिद्ध आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में प्रारंभ चामोली जिले से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत। एपिको आंदोलन भारत में इसका प्रारंभ 1983 में हुआ था। कर्नाटक में आत्माराम पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एपिको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार से इस पीडीएफ में आप कई आंदोलन के बारे में जानेंगे, कई NGOs के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कौन सा प्रमुख दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारी पीडीएफ जरूर परचेस करें ताकि आपको समय का सदुपयोग करें और आप समय रहते अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ग्रीक भाषा से वातावरण शब्द लिया गया है। किस विटामिन का कौन सा नाम है वो भी आपको इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अन्य भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी आपको इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रदूषण, आपदा प्रबंधन आदि प्रमुख जानकारियां भी इसमें विस्तृत रूप से एवं महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है
वह इसमें दी गई हैं। मस्तिष्क के चारों ओर कौन सा द्रव भरा होता है? तो सेरेब्रो स्पाइकल द्रव मस्तिष्क के चारों ओर भरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। रोटा वायरस टीका की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो मार्च 2016 में रोटा वायरस टीका की शुरुआत की गई है। इस प्रकार से हमने इस पीडीएफ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। शरीर के लिए एंजाइम इसलिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं पीडीएफ कितनी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एमपीपीएससी वरना सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें एमपीपीएससी की जो हमारी यूनिट 7 है उसको कवर किया गया है। तो जल्दी जल्दी आप हमारी इस पीडीएफ को परचेस करें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी और साथियों को भी सलाह दें कि वह भी हमारी पीडीएफ को परचेस करें। यह विज्ञान एवं पर्यावरण शॉर्ट नोट्स और सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपके एमपीपीएससी प्री यूनिट 7 के लिए है। और इसमें हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर भी हमने चर्चा कर दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं बने रहेंगे। और जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सअप पे भी, गूगल पे और फोनपे से पेमेंट करके हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर आप हमारी व्हाट्सअप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकती हैं। धन्यवाद।